गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान से एक बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश अर्थात लाइट। लाइट वाले चैप्टर से 4-5 ऐसे टॉपिक बनते हैं जो हमारी बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो आज मैं इस चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं जो परीक्षा में आएगा तो आप बड़े आराम से इसको पूरा कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि उस टॉपिक का नाम क्या है। तो पहले हम बता दें कि उस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। अगर कोई पूछ ले कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं या प्रकाश के परावर्तन की घटना क्या होती है, तो आप बताएं कि जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार तल से टकराती हैं तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा थी कि जब प्रकाश की किरणें एक समांगी माध्यम में चलकर किसी चिकनेदार या चमकदार तल से टकराती हैं तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन की घटना क्यों घटती है। तो यहाँ पे आज मैं ये बता रहा हूँ कि जो प्रकाश के परावर्तन की जो घटना होती है कुछ नियमों पे आधारित होती है। तो आज हम लोग का सबसे बेहद और इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 महत्वपूर्ण नियम हैं जो प्रत्येक साल परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं उन नियमों को लेके आया हूँ। बहुत बेहद ही आसान है, आप जानते भी होंगे कि प्रकाश के परावर्तन के क्या 2 नियम हैं। तो आइए जल्दी से इन नियमों को हम लोग देख लेते हैं कि वो नियम क्या हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन संबंधी 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन संबंधी कितने नियम हैं? तो 2 नियम, एक पहला नियम और एक दूसरा नियम। तो आइए पहले नियम को भी देख ले रहे हैं। क्या है पहला नियम? है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बहुत ही इजी है पहला नियम। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम बहुत ही इजी है। आप इजी वे में कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। आई आपतन कोण है और आर क्या है? परावर्तन कोण है। तो जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम है। अब हम दूसरे नियम को भी देख ले रहे हैं। क्या है दूसरा नियम? यह कहता है कि आपतित किरण दर्पण का आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। अर्थात आपतित किरण, दर्पण का आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण, ये सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। इसे परावर्तन का द्वितीय नियम कहते हैं या दूसरा नियम कहते हैं। यह परीक्षा में सर्टेन पूछा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आप लिखेंगे 2 नियम हैं। कौन कौन? तो उनको भी लिख देंगे। तो ये प्रकाश के परावर्तन संबंधी नियम है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगले टॉपिक का नाम है दर्पण। तो दर्पण की परिभाषा होती है कि जब कोई चिकने तल को चिकना तल जिसके एक भाग को पॉलिश कर दिया जाए अर्थात कलई कर दिया जाए और दूसरे भाग को परावर्तक तल बना दिया जाए तो इसे दर्पण कहते हैं। दर्पण का फिगर इस प्रकार होगा। मान लीजिए कोई चिकना तल है
जिसके एक तल को मैं इस प्रकार पॉलिश कर दूं, तो ये भाग चिकना है जो प्रकाश का परावर्तन करेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। ये दर्पण की परिभाषा है कि इधर से प्रकाश आएगा यदि, तो फिर परावर्तन का नियम बोलता है कि उसी माध्यम में चला जाएगा। तो ये दर्पण है कि दर्पण की परिभाषा होती है कि कोई ऐसा चिकना तल जिसका एक भाग पॉलिश कर दें, दूसरे भाग को परावर्तक बना दें, तो इसे दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है समतल दर्पण। समतल दर्पण। दूसरा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को समझ लेते हैं क्या? कोई ऐसा चिकना समतल जिसके एक भाग को हम रंग दें इस प्रकार और दूसरा भाग परावर्तक का काम करे, इसे समतल दर्पण कहते हैं। ये दूसरा भाग है, ये प्रकाश की किरण आ रही है और इससे समतल दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट जा रही है, ये समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण। और ये गोलीय दर्पण है। ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। जब हम क्या करें, इस गोलीय दर्पण को ऐसे बीच में से काट देंगे तो हमें दो आकृति ऐसे प्राप्त होगी, एक यह और एक यह। एक गोले के दो कटे भाग हैं, ये इस तरह, एक भाग ये और एक भाग यह। ये गोलीय दर्पण को यदि हम बीच से काट दें तो दो भाग प्राप्त होगा, एक यह और एक यह। और इसमें दो प्रकार के दर्पण बनते हैं। हम क्या करें, एक दर्पण के अंदर वाले भाग को यदि कलई कर दें, रंग दें, और ये बाहर वाले भाग को परावर्तक तल बना दें, तो इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। और एक दूसरे भाग को यदि बाहर वाले को हम पॉलिश कर दें और अंदर वाले भाग को परावर्तक तल बना दें, तो इसे कहते हैं अवतल दर्पण। यह अवतल दर्पण है। तो कोई पूछ दिया दर्पण क्या है, तो दर्पण एक ऐसा चिकना तल होता है जिसके एक तल को रंग देने से दूसरा तल परावर्तक का कार्य करता है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, एक समतल चिकना तल होता है जिसका एक तल रंग देते हैं तो एक ही तल से प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है, एक गोला होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, एक गोला होता है। यदि उस गोले को हम बीच से काट दें तो दो आकृतियां मिलेंगी। एक के अंदर वाले भाग को पॉलिश कर देंगे तो उभरा वाला भाग प्रकाश का परावर्तन करेगा, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और एक के उभरे वाले भाग को पॉलिश कर दें और ये दबा वाला भाग है वो प्रकाश का परावर्तन करे, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। कोई पूछ दिया गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की पहचान है कि इसका उभरा हुआ भाग प्रकाश का परावर्तन करेगा। अवतल दर्पण की पहचान है कि इसका दबा वाला भाग प्रकाश का परावर्तन करता है। तो इस टॉपिक में हम अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे टॉपिक में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ही है। अब अगला टॉपिक हमारा है उत्तल दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो आइए अगले टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं। अगला टॉपिक है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के फोकस दूरी में संबंध, अर्थात दर्पण के फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो संबंध होता है F इक्वल टू R/2। F क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी
आर क्या है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो किसी दर्पण की फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो दर्पण की फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। F बराबर R/2, जहाँ F फोकस दूरी है, R क्या है? वक्रता त्रिज्या है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगले सेक्शन में मैं कुछ दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।